नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल में आपका स्वागत है। सूर्योदय का समय तेजी से नजदीक आ रहा था। पितामह भीष्म के नेतृत्व में उनकी विशाल सेना ने शक्तिशाली सर्वतोभद्र व्यूह वर्ग का निर्माण किया, जबकि पांडवों ने अपनी सेनाओं के साथ मंडल व्यूह आकाशगंगा का निर्माण किया। इस प्रकार वीरता से संपन्न शक्तिशाली संरचनाओं का निर्माण करते हुए दोनों सेनाओं ने लड़ने और जीतने के लिए वीरता के साथ सूर्योदय की प्रतीक्षा की। सूर्यदेव ने जब संसार को दर्शन प्रदान किया, तब शंखनाद हुआ, ढोल बजे और दोनों सेनाएं युद्ध में अपने अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे पर टूट पड़ी। क्रोध में भरकर एक दूसरे के साथ अपना संबंध भूलकर पराक्रमी योद्धा पूरी शक्ति और पराक्रम से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। पराक्रमी भीष्म ने अपना दिव्यास्त्र चलाया और युद्ध भूमि को धूल के बादलों से ढक दिया, जिसने सूर्य को ढक लिया, जिससे पांडव सैनिकों के लिए युद्ध करना कठिन हो गया। सूर्योदय के साथ ही पांडव सेना का संहार आरंभ हो गया और अनेक पांडव सैनिकों के लिए दिन आरंभ होते ही समाप्त हो गया। कृष्ण के आराध्य अभिमन्यु ने अपना दिव्यास्त्र चलाया और धूल के बादलों को हटाकर कौरव सेना की ओर बढ़ा। आगे बढ़कर अपने मार्ग में खड़े कौरव सैनिकों का संहार किया। अभिमन्यु ने अकेले ही भीष्म द्वारा बनाए गए व्यूह को तोड़ना आरंभ किया और आगे बढ़ता गया। भीष्म के नेतृत्व में पांडव सेना ने अभिमन्यु का अनुसरण किया और क्रोध में भरकर भीष्म पर आक्रमण किया। अभिमन्यु ने प्रसन्न मन से आगे बढ़ते हुए पराक्रमी कृपाचार्य, अश्वत्थामा और राजा जयद्रथ की बाणों की वर्षा को क्षण भर में धूल चटा दी। अद्वितीय आराध्य वीर अभिमन्यु निरंतर अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते रहे और अपने धनुष की ध्वनि, अपने घोड़ों की फुर्ती और बाणों की मार से कौरव योद्धाओं के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। शत्रुओं को अभिमन्यु पर आक्रमण करने या उसके विरुद्ध हथियार उठाने का भी अवसर नहीं मिल रहा था। उनके सटीक निशाने वाले बाणों ने कौरव सेना के शक्तिशाली राजाओं को मार डाला और यहाँ तक कि हाथी भी तुरंत मर गए। द्रोणाचार्य उस समय आश्चर्यचकित और हैरान हुए जब अभिमन्यु ने उन पर बाणों की वर्षा की और उनके धनुष उठाने से पहले ही उन्हें तेजी से पार कर लिया। अभिमन्यु को सेना का संहार करते देख दुर्योधन ने अलम्बुश की ओर मुड़कर कहा, अकेला अभिमन्यु सुबह ही मेरी सेना का संहार कर रहा है। पराक्रमी द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा भी उसे नहीं मार पा रहे हैं। इससे पहले कि वह हमारी सेना का अधिकांश भाग नष्ट कर दे, तुम जाकर उसका वध कर दो। हम अर्जुन का वध करने और पितामह तथा द्रोणाचार्य की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अलम्बुश द्वारा पांडव सैनिकों का सिर धड़ से अलग करना। दुर्योधन की आज्ञा से राक्षस अलम्बुश ने गर्जना करते हुए अभिमन्यु पर आक्रमण किया। अलम्बुश को आते देख भयभीत पांडव योद्धा चारों दिशाओं में भागने लगे। अलम्बुश ने अपने बाणों से पांडव सैनिकों का संहार करना आरंभ कर दिया। उसका पराक्रम देखकर उप पांडव उस पर टूट पड़े और अपने दिव्यास्त्रों से उसे घायल करना आरंभ कर दिया। एक क्षण भी रुके बिना उप पांडव अलम्बुश पर प्रहार करते रहे। प्रतिविंध्य के दिव्य बाण से हृदय में गंभीर रूप से घायल अलम्बुश अपने रथ पर ही अचेत होकर गिर पड़ा। पुनः होश में आने पर क्रोधित अलम्बुश ने अपने तीखे प्रज्वलित बाणों से उनके बाणों का प्रत्युत्तर दिया। उसने उप पांडवों के घोड़ों और सारथियों को मार डाला। अलम्बुश का पराक्रम देखकर अभिमन्यु अपने भाइयों की रक्षा के लिए दौड़ा। अभिमन्यु को देखकर प्रसन्न अलम्बुश ने उस पर अपने नुकीले बाणों से प्रहार किया और देखते ही देखते उन दो महारथियों में युद्ध शुरू हो गया। यद्यपि दोनों एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे और द्वंद्व युद्ध भीषण था, फिर भी समय बीतने के साथ अभिमन्यु ने द्वंद्व युद्ध पर नियंत्रण कर लिया। अभिमन्यु के बाणों ने अलम्बुश की छाती में छेद कर दिया और परिणाम स्वरूप अलम्बुश ने अपनी जादू और माया का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने पूरे स्थान को अंधकार से ढक दिया और अदृश्य होकर अभिमन्यु पर प्रहार करना शुरू कर दिया। अलम्बुश की मुस्कान अधिक देर तक नहीं टिकी, क्योंकि अदृश्य व्यक्ति को खोजने में पारंगत अभिमन्यु ने अलम्बुश पर बाण चलाए। प्रज्वलित भास्करास्त्र का आह्वान करके अभिमन्यु ने अंधकार को शांत किया और अपने योद्धाओं को दृष्टि वापस दिलाई। अलम्बुश की आगे की जादू और माया भी अभिमन्यु ने विफल कर दी। अलम्बुश के परास्त होने पर साहसी अभिमन्यु ने कौरव सेना का संहार करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु को देखकर भीष्म अपने पौत्र के पराक्रम पर गर्व करते हुए उस पर टूट पड़े। दुर्योधन के 50 भाइयों द्वारा सुरक्षित भीष्म अभिमन्यु से युद्ध करने लगे। पराक्रमी भीष्म और उनके योद्धाओं द्वारा चारों ओर से प्रहार किए जाने पर
अभिमन्यु ने अपने तीखे नुकीले बाणों और कौशल से अकेले ही योद्धाओं को जवाब दिया। अभिमन्यु को देखकर अर्जुन मौके पर पहुंचे। भीष्म ने अर्जुन को अभिमन्यु की ओर बढ़ने से रोका और अर्जुन पर हमला करना शुरू कर दिया। इस बीच भीष्म की रक्षा कर रहे पराक्रमी कृपाचार्य और अश्वत्थामा का राजा सात्यकी से युद्ध हुआ। सात्यकी ने कृपाचार्य के धनुष की डोरी काट दी और सारथी को भी मार डाला, जिससे कृपाचार्य अपने बेकाबू घोड़ों के कारण युद्ध क्षेत्र से बाहर हो गए। तब सात्यकी ने अपने प्रज्वलित बाणों से अश्वत्थामा की छाती पर प्रहार किया और अश्वत्थामा मूर्छित हो गया। अपने पुत्र को मूर्छित पड़ा देखकर क्रोधित द्रोणाचार्य ने सात्यकी पर आक्रमण किया और सात्यकी के रथ की ध्वजा काट दी। इस बीच होश में आने पर अश्वत्थामा भी सात्यकी से युद्ध करने लगा और सात्यकी का पराक्रम देखकर अर्जुन भी उसकी रक्षा के लिए आगे आए और द्रोणाचार्य से द्वंद्व युद्ध करने लगे। इस बीच भीष्म का सामना भीष्म से हुआ और भीष्म के बीच युद्ध इतना भयंकर था कि भीष्म ने अपनी अप्रयुक्त कौशल और प्रतिभा को भीष्म पर छोड़ दिया और उन्हें अपने बाणों की वर्षा में डुबो दिया। अर्जुन और द्रोणाचार्य के बीच द्वंद्व युद्ध आम धनुर्धारियों के बीच होने वाले युद्ध जैसा नहीं था। गुरु और शिष्य ने अपने रिश्ते और एक दूसरे के प्रति प्रेम को भूलकर द्वंद्व युद्ध किया। अर्जुन के पराक्रम को देखकर कई बार गर्व महसूस करते हुए बूढ़े गुरु ने कहा, असाधारण कौशल अर्जुन, धनुर्विद्या में कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता, यहां तक कि मैं भी नहीं। एक गुरु के रूप में मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस होता है कि मेरे शिष्य ने अपनी प्रतिभा और कौशल में मुझसे आगे निकल गया। आगे बढ़ो अर्जुन, मेरे साथ अपना द्वंद्व जारी रखो और अपना क्षत्रिय कर्तव्य निभाओ। अपने गुरु को प्रणाम करके अर्जुन ने युद्ध जारी रखा। उनके धनुष की टंकार पर्वतों में गूंज उठी। द्रोणाचार्य की रक्षा करने की कोशिश में त्रिगर्तराज सुशर्मन अपने पुत्र और सेना के एक दल के साथ अर्जुन पर टूट पड़े। त्रिगर्तों को अपनी ओर आते देख अर्जुन ने वायव्य अस्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन के दिव्यास्त्र के प्रभाव से उत्पन्न तूफान ने त्रिगर्तों के चारों ओर की हवा को विचलित कर दिया और उन्हें आघात पहुंचाया। आगे बढ़ने में असमर्थ योद्धाओं ने भयंकर तूफान के विरुद्ध स्वयं को धकेलने का प्रयास किया। हवा ने कुछ योद्धाओं, रथों के ध्वजों और सैनिकों के हथियारों को उड़ा दिया। अर्जुन के पराक्रम को देखकर द्रोणाचार्य ने शीघ्रता से शैलास्त्र का प्रयोग किया और अर्जुन द्वारा उत्पन्न तूफान को दबा दिया। अर्जुन ने अपने तीखे नुकीले बाणों का प्रयोग करके त्रिगर्तों को युद्ध भूमि से भागने पर मजबूर कर दिया। भीम के विरुद्ध हाथी योद्धा। अर्जुन और भीम के पराक्रम को देखकर क्रोधित दुर्योधन ने अर्जुन पर आक्रमण किया और भीष्म की रक्षा के लिए राजा भगदत्त और श्रुत्युष की हाथी सेना को तैनात किया। इस बीच राजा शकुनी और राजा भूरिश्रवा ने शक्तिशाली सहदेव और नकुल के खिलाफ युद्ध किया। राजा युधिष्ठिर को बिना किसी सुरक्षा के लड़ते हुए देखकर भीष्म ने उन पर आक्रमण किया, जबकि प्रसन्न भीम अपनी शक्तिशाली गदा से चारों दांत वाले हाथियों और उनके प्रमुख योद्धाओं को कुचलने में लगे हुए थे। भीम द्वारा मारे जाने पर वे विशाल हाथी एक किलकारी मारते हुए बच्चे की तरह चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़े, जिससे धरती कांपने लगी और साथ में लड़ रहे कौरव योद्धाओं को भी कुचल दिया। कुछ ही क्षणों में भीम ने युद्ध भूमि के बीच में मरे हुए हाथियों से एक पहाड़ बना दिया और वे उसके शिखर पर खड़े हो गए, खून से लथपथ, जबकि उनकी गदा मांस से सनी हुई थी और खून बह रहा था। भीम की दृष्टि ने कौरव योद्धाओं के दिलों में भय पैदा कर दिया, यहां तक कि कुछ पांडव योद्धाओं में भी। जब सूर्य अपनी मध्याह्न रेखा में खड़े होकर युद्ध भूमि को झुलसा रहा था, तब पितामह भीष्म, जो राजा युधिष्ठिर पर आक्रमण कर रहे थे, उनका सामना राजा युधिष्ठिर और उनकी सोमको से हुआ। जब भी भीष्म के धनुष से बाण छूटते तो सोमको के सैकड़ों सैनिक मारे जाते। कुछ ही क्षणों में सहार की संख्या सैकड़ों से बढ़कर हजारों में हो गई। सोमको के क्रूर सहार को देखकर धृष्टद्युम्न और उसके पांचाल सैनिकों ने पितामह पर आक्रमण किया, जो दूसरे सूर्य की तरह पांडव सेना को झुलसा रहे थे। यद्यपि धृष्टद्युम्न, सिकंदरी, राजा विराट और राजा द्रुपद का सामना करना पड़ा, फिर भी हजारों शत्रुओं का वध करने में भीष्म की शक्ति कम नहीं हुई। शक्तिशाली पांचाल योद्धाओं के हजारों बाणों और भालों का सामना करते हुए फिर भी उनमें से किसी भी हथियार से अप्रभावित भीष्म सोमको का नाश करते रहे। यहां तक कि इस प्रकार के पराक्रम में संलग्न होकर हजारों लोगों का वध करते हुए, अपनी और अपनी सेना की रक्षा करते हुए और उसी समय पांचाल योद्धाओं के हमलों का जवाब देते हुए
असीम आत्मा वाले भव्य पितामह ने सिकंदरी के हमलों का जवाब नहीं दिया। भीष्म के प्रचंड प्रहारों को देखकर उपपांडव और राजा सात्यकी, राजा युधिष्ठिर और कैकेय राजकुमारों के साथ उन पर टूट पड़े। पांडव सेना अपने शत्रुओं की मृत्यु की कामना से भीष्म और उनकी सेना की ओर बढ़ती रही। इस बीच अर्जुन द्वारा सुशर्मन की सेना को कुचलते देख दुर्योधन और उसकी सेना अर्जुन के विरुद्ध युद्ध करने लगी। राजा दुर्योधन की रक्षा और त्रिगर्तों को बचाने के लिए अर्जुन पर नजर डालते हुए भीष्म अर्जुन पर टूट पड़े। जब अर्जुन त्रिगर्तों का वध कर रहा था, तब पांडव सेना ने उसे घेर लिया। उस समय युद्ध इतना भयंकर था कि किसी ने भी अपने प्राणों की परवाह नहीं की। राजा द्रुपद का सामना द्रोणाचार्य से हुआ, जबकि राजा सात्यकी का कृतवर्मन से द्वंद्व युद्ध हुआ। अभिमन्यु का सामना चित्रसेन और दुर्मुख से हुआ। अभिमन्यु ने द्वंद्व युद्ध में चित्रसेन को परास्त कर दिया, जबकि भीम, जो राजकुमार लक्ष्मण और राजा वलिक से युद्ध कर रहे थे, ने राजा को परास्त कर दिया और डर के मारे राजा वलिक राजकुमार लक्ष्मण के रथ पर चढ़ गए और भाग गए। इस बीच दुष्टन और राजा सगुनी ने अपनी सेना और 10,000 से ज्यादा वीर योद्धाओं के साथ सहदेव, नकुल और राजा युधिष्ठिर के खिलाफ युद्ध किया। बिजली की तरह राजा ने सहदेव और नकुल के साथ मिलकर अपने नुकीले बाणों से 10,000 वीर योद्धाओं को मार गिराया। इसके बाद उन्होंने राजा सगुनी और दुष्टन की सेना का वध करना शुरू कर दिया। कृतवर्मन को हराकर सात्यकी ने भीष्म के खिलाफ युद्ध किया और उन्हें अर्जुन तक पहुंचने से रोक दिया। पांडव योद्धा अपने सैनिकों को सभी दिशाओं में शत्रुओं को परास्त करते देख प्रसन्न थे। दुर्योधन की आज्ञा पर राजा शल्य ने राजा युधिष्ठिर, सहदेव और नकुल के विरुद्ध आक्रमण किया। यद्यपि राजा युधिष्ठिर और माद्री के पुत्र राजा शल्य के कवच को भेदने और उनके ध्वज को तोड़ने में सफल रहे, लेकिन निकट पराजय से क्रोधित होकर राजा शल्य ने अपने प्रिय भतीजों पर कोई दया नहीं दिखाते हुए जवाबी हमला किया। राजा शल्य के बाणों ने राजा युधिष्ठिर और उनके दोनों भाइयों की छाती में छेद कर दिया। राजा शल्य के क्रोध को देखकर भीमसेन उनकी ओर दौड़े। राजा शल्य और उनकी सेना को क्षण भर में परास्त करते हुए भीमसेन अपने भाइयों के साथ महाबली भीष्म की ओर बढ़े, जो तेजी से अर्जुन की ओर बढ़ रहे थे और पांडव सेना को कुचल रहे थे। राजा युधिष्ठिर तथा उनके भाई अर्जुन को छोड़कर राजा सात्यकी तथा धृष्टद्युम्न ने अपनी सेना के साथ पितामह को घेर लिया। प्रस्फुटित ज्वालामुखी के समान प्रज्वलित भीष्म ने अपने महाधनुष से सुवर्ण पंख वाले नुकीले बाण छोड़े, जो पांडव सेना के अग्रथियों, शूरवीरों, धनुर्धारियों, योद्धाओं, तलवारबाजों तथा पैदलों को भस्म कर गए। योद्धाओं के कवच को भेदते हुए बाण छाती तथा प्राणों को छेदते हुए पीठ में धंस गए। हजारों योद्धा मारे गए, सैकड़ों घोड़े मारे गए, हाथी अनेक भागों में छिन्नभिन्न होकर पहाड़ से गिरती हुई विशाल चट्टान के समान गिर पड़े, रथों के पहिए टूट गए तथा ध्वजाएं, सारथी तथा उसमें बैठे राजा और राजकुमारों सहित गिर पड़ी। पांडव सेना के छोटे छोटे कुलों के अग्रथियों का क्षण भर में वध कर दिया गया। चेदी, करुष, काशी और कई अन्य छोटी जनजातियों के क्षत्रियों सहित 14,000 रथ योद्धा, जो शक्तिशाली भीष्म के विरुद्ध दौड़े, सभी पितामह के बाणों से मारे गए। जमीन पर गिरे हुए रथ, टूटे हुए पहिए, मारे गए सारथी और योद्धा, मरे हुए घोड़े, तीरों से लदी टूटी गाड़ियां, सभी ने भीष्म और राजा युधिष्ठिर की सेना के बीच एक अवरोध खड़ा कर दिया, जिससे रथों और घोड़ों के लिए भीष्म की ओर बढ़ना मुश्किल हो गया। क्रोधित भीष्म को देखकर भयभीत पांडव सेना सभी दिशाओं में भाग गई। अर्जुन बनाम भीष्म। भीष्म का पराक्रम देखकर अर्जुन अपने योद्धाओं की रक्षा के लिए द्वंद्व युद्ध के लिए भीष्म पर टूट पड़े। दोनों श्रेष्ठ धनुर्धरों के बाणों की वर्षा से भीगकर हजारों लाखों सैनिक मारे गए। यद्यपि सूर्य ने उनकी प्रचंड गर्मी को कम कर दिया था, फिर भी भीष्म ने अपने बाणों की किरणों से शत्रुओं को जला डाला। अर्जुन ने पितामह की ध्वजा और ध्वजा को तोड़ दिया। भीष्म के बाणों के प्रत्युत्तर में उन्होंने भी धनुष को तोड़ दिया और पितामह को घने बाणों से ढक दिया। यद्यपि भीष्म कुछ क्षण तक निहत्थे ही खड़े रहे, फिर भी अर्जुन के पराक्रम पर गर्व करते हुए उन्होंने दूसरा धनुष लिया और अर्जुन पर प्रज्वलित बाणों की वर्षा शुरू कर दी। यद्यपि टंकार की ध्वनि केवल एक बार सुनाई दी, परंतु धनुष से निकले बाणों की संख्या हजारों में थी, जिससे हजारों पांडव सैनिक मारे गए। अर्जुन के बाण न तो अपने योद्धाओं की रक्षा कर सके और न ही भीष्म द्वारा किए गए नरसंहार को रोक सके।
वाई करने में असमर्थाज सोमक के महारथी योद्धाओं का सहार करने वाले महाबली भीष्म के प्रचंड रूप को देखकर भयभीत सूर्य ने अपनी दृष्टि की किरणें कम कर दी और अस्थ पर्वत के पीछे छिप गया। सूर्यास्त को देखते हुए राजा युधिष्ठिर ने अपना शंख बजाया, यह विश्वास करते हुए कि गोधूली केवल दुनिया पर ही नहीं बल्कि उनकी सेना पर भी है। इसके साथ ही थका हुआ योद्धा एक कठिन दिन के बाद अपने शिविर में वापस चला गया। शंखों की ध्वनि सुनकर प्रसन्न होकर पांडव सेना ने आज की हार के कारण निराशा व्यक्त करते हुए वापस लौटना शुरू कर दिया, जबकि कौरव योद्धा कल के युद्ध में अपनी जीत के बारे में अत्यंत प्रसन्न और आश्वस्त होकर अपने शिविरों में लौट आए।